हेलो फ्रेंड, कैसे हो। मैं मुकेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल डीएनए ऑफ मैथ्स में। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमारा बहुत ही बेहतरीन टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस हमने कल शुरू कर दिया था, जिसकी कल हमने इंट्रोडक्शन की क्लास पढ़ी थी। हमने इनका रिलेशन देखा था, सीपी क्या होता है, एमआरपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। इसके बिहाफ पे मैंने आपको कुछ परसेंटेज की फ्रैक्शन भी लिखवाई थी और इसके बारे में पूरी बात मैं कल वाले टॉपिक में बता चुका हूँ। तो जो फ्रेंड कल वाला लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले कल वाला लेक्चर देखें, क्योंकि कल वाले लेक्चर में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया। एक्चुअल में तो आज हम क्वेश्चन आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप ये देखो फ्रेंड, ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते हुए हम अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे चैनल पे हम ज़्यादा ये नहीं है कि हाँ इधर उधर की बातें करके टाइम खराब कर दिया। 30 मिनट अगर मैं करवाता हूँ तो 30 मिनट में आपको पता है कि मैं 28 मिनट पढ़ाता ही हूँ। ओके, देखो एक बार बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो आप ये बताओ फ्रेंड्स, एक आदमी ने ए मैन सेल्स इज गुड एट इतने परसेंट प्रॉफिट पर बेच दिया अपना सामान, और हमने क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है उस आर्टिकल का। इफ इट इज सोल्ड एट इतने रुपए में अगर बेचा जाए। तो आप ये बताओ फ्रेंड, हमें ये क्या दे रखा है। अरे बोलो, सेलिंग प्राइस दे रखा है कि नहीं दे रखा है। क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है। और ये क्या दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट। दिमाग में आ रही है बात। जब भी क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट दिया और लॉस परसेंट दिया, उसके ऊपर टूट पड़ना है कि ये हमेशा किसके ऊपर निकाला जाता है, सेल कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो ये बताओ, अब आधे तो बच्चे ये सोचेंगे कि हाँ ये 22.5% है, हमने इसको किस में बदलना है फ्रेंड, फ्रैक्शन में। तो ये बताओ, ये प्रॉफिट परसेंट क्या क्वेश्चन में 22.5% नहीं दे रखा, सही है। अब एक तो पहला तरीका तो ये है कि इसको ब्रेक कर लो, 10% जमा 12:2 या 12.5%। 10% तो 1/10 होता है और ये 1/8 होता है। इतना टाइम नहीं खराब करना, ये याद होना चाहिए सारा का सारा। एलसीएम क्या 40 नहीं हो जाएगा, 10 100 के 40, 8 पंजे 40। और ये क्या इसकी फ्रैक्शन फ्रेंड 9/40 नहीं होगी। अरे बोलो सही है कि नहीं है। इसका मतलब, और ये अपने पास क्या कॉस्ट प्राइस नहीं हो गया, अरे बोलो। और ये क्या हो गया, प्रॉफिट। तो दो बातें लिख दी, सीपी और एसपी। तो सीपी कितना है फ्रेंड, 40 रुपये, और 9 रुपये का हो गया अपने पास इसके ऊपर प्रॉफिट। और ये क्या 49 यूनिट। आ रही है बात समझ में। और इस 49 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में देखो फ्रेंड कितना दे रखा है, 1470 दे रखा है कि नहीं दे रखा है। और 49 गुणा 3 30। आ रही है बात समझ में सभी को। अरे बोला तो करो, सही है, मजा आ जाएगा पढ़ के। देखो एक बार, तो इसको भी गुणा क्या कर दो 30। तो बस यही अपना आंसर है। भाई कॉस्ट प्राइस क्या है उस आर्टिकल का, 1200 रुपये। होप आप सभी समझ रहे होंगे। मेन प्रॉब्लम सिर्फ क्या थी, इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने की थी। अरे सही है कि नहीं है, बाकी तो सारी देखो कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं हो रहा, और ऐसे ही चलना अपने को, मजा आ जाएगा। कंपटीशन का मैथ को कंपटीशन के मैथ के हिसाब से पढ़ेंगे, अप टू डेट पढ़ेंगे। ये नहीं कि कोई पुराने क्वेश्चन उठा रखे हैं। एक बार लिखो इसको। देखो फ्रेंड, बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में, जो कि सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और छोटे छोटे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में तंग करते हैं, सही है कि नहीं है। क्वेश्चन की भाषा को समझोगी, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक आदमी ने अपने आर्टिकल को बेच दिया इतने परसेंट प्रॉफिट पर। अरे सही है कि नहीं है, लेकिन किस पर, ऑन सेलिंग प्राइस। अब आप ये देखो, उसकी बात को टाल भी नहीं सकते। ये जो प्रॉफिट परसेंट स्टूडेंट्स किसके ऊपर दे रखा है हमें, सेलिंग प्राइस के ऊपर। लेकिन आपको तो पता है प्रॉफिट या लॉस परसेंट हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। और यही पूछा है, फाइंड एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट प्राइस तो हम, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट तो कॉस्ट प्राइस पे निकालना है। लेकिन आप एक बात बताओ, ये जो अपने पास प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ है, 16:2/3%। अरे ये 2/3 ही है, 0.66%, सही है। क्या इसकी फ्रैक्शन क्या फ्रेंड 1/6 नहीं होती। लेकिन ये प्रॉफिट परसेंट क्या सेलिंग प्राइस पे नहीं दे रखा, बोलो सही है कि नहीं है। अगर
प्रॉफिट एज इट इज होता, कुछ ऑन सेलिंग प्राइस वाली टर्म ना होती, फिर तो हमें पता है कि ये अपॉन वाली वैल्यू तो क्या होती है, कॉस्ट प्राइस। लेकिन अब ये प्रॉफिट परसेंट दिया किसके ऊपर है फ्रेंड? अरे बोलो सेलिंग प्राइस के ऊपर। तो ये 6 क्या है अपना सेलिंग प्राइस, और ये 1 रुपया क्या है प्रॉफिट। अरे बोलो सही है कि नहीं है? आप मुझे एक बात बताओ, ये आपने क्या लिख दिया, दो बातें लिख दी, ये सेलिंग प्राइस लिख दिया और ये सीपी लिख दिया। क्लियर है? अगर सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट निकाल दूं, सेलिंग प्राइस में से क्या निकाल दें, प्रॉफिट निकाल दें, तो क्या कॉस्ट प्राइस नहीं हो जाएगा? तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 5 रुपए, और सेलिंग प्राइस कितना है 6 रुपए। अरे सही है कि नहीं है? यानी कि 5 रुपए की चीज को आपने 1 रुपए प्रॉफिट पर बेचा, तभी तो 6 रुपए में बेचा था, तभी तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। और ये जो प्रॉफिट है, ये जो 1 रुपया जो प्रॉफिट हो रहा है फ्रेंड, ये एक्चुअल में 1 रुपया प्रॉफिट निकालना किसके ऊपर है? सीपी के ऊपर। अरे तभी तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। तो ये लिख दो प्रॉफिट परसेंट, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ 5 रुपए के ऊपर और गुणा 100। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? और 5 गुणा 2 क्या एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। क्वेश्चन में आंसर 20% होगा कि नहीं होगा? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अक्सर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में बस देख के इस चीज को समझ नहीं पाते। और आप ये देखो, होप आप सभी को इस बात का अच्छे से पता चल गया होगा कि हाँ इन क्वेश्चनों को हमने कैसे सोल्व करना है। एक बार नोट करो। देखो फ्रेंड, बढ़ते अपने थर्ड क्वेश्चन में, जो कि क्या दिया हुआ है, ए मैन सेल्स इज आर्टिकल एट 25% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। ये लॉस किसके ऊपर दिखा रहा है? सेलिंग प्राइस के ऊपर दिखा रहा है। तो इसकी बात को टालना भी नहीं है। सही है कि नहीं है? इसकी बात टाल दिया फिर नंबर कहां से मिलेगा? फाइंड एक्चुअल लॉस परसेंट। और आपको पता है एक्चुअल लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है। सही है कि नहीं है? तो बस देखो, क्वेश्चन लिखा और खत्म। ये लॉस परसेंट दिया हुआ है कितना, आप बोलोगे 25%। तो ये इसकी फ्रैक्शन क्या 1/4। ये कि ये लॉस किसके ऊपर दिया हुआ है फ्रेंड? सेलिंग प्राइस के ऊपर। बोलो तो ये आप ये बताओ, ये क्या अपॉन वाली वैल्यू क्या सेलिंग प्राइस नहीं होगी? और ये 1 रुपया क्या लॉस नहीं होगा? आपको पता है कि सेलिंग प्राइस में अगर लॉस ऐड कर दे तो कॉस्ट प्राइस हो जाता है कि नहीं हो जाता है? ये सारी बातें मैंने क्या बोला था, इंट्रोडक्शन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के बिहाफ पे पूरा टॉपिक चलता है। सही है? तो लिख दिया कॉस्ट प्राइस, और ये क्या लिख दिया सीपी। कॉस्ट एसपी कितना है 4 रुपए। अगर सेलिंग प्राइस 4 रुपए और 1 रुपए का लॉस उसमें ऐड कर दे तो कॉस्ट प्राइस क्या 5 रुपए नहीं हो जाएगा? अरे बोला करो। और ये जो लॉस है ये एक्चुअल में तो इस सीपी के ऊपर निकाला जाना है। तो एक्चुअल लॉस, ये एक्चुअल है, ये लॉस परसेंट। सही है? एक्चुअल लॉस परसेंट। 1 रुपए का लॉस फ्रेंड्स 5 रुपए के ऊपर कितना परसेंट है? क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस परसेंट तो किसके ऊपर निकाला जाता है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो एक्चुअल लॉस परसेंट कितना हो जाएगा 20%। और यही आंसर अपना, एक बार नोट करो। देखो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल। अगर 16 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 14 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट हमें बताना है। आ रही है बात समझ में? तो बस आप ये बताओ, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल इज इक्वल सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल। ये दिया हुआ है। अरे बोलो सही है? आमने सामने कटता है तो काट दो, ये 8 और ये 7। आ रही है बात समझ में? आप मुझे बताओ, अगर मैं यहां से सीपी और एसपी का रेशो निकाल लूं तो क्या ये 7/8 नहीं आ जाएगा? बोलो सही है कि नहीं है? यानी कि 7 रुपए की आपने चीज खरीदी और 8 रुपए में बेच दी। 7 रुपए की चीज खरीदी 8 रुपए में बेच दी, किसी से भी पूछ लेना।
तो आपको ये बोलेगा कि 1 रुपए का प्रॉफिट लेके आया भाई तू, 1 रुपए क्या लेके आया है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट या लॉस परसेंट हमेशा किसके ऊपर होता है फ्रेंड्स, बस दिमाग में एक ही बात, सीपी के ऊपर। तो आप ये बताओ 1 रुपए का प्रॉफिट किसके ऊपर हुआ, 7 रुपए के ऊपर, और गुणा 100। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट सीपी के ऊपर, तो ये 1/7 क्या 14:2/7% नहीं होता, और यही आंसर अपना सही है। ये तो बात सारे समझ गए होंगे कि नहीं समझ गए होंगे। अब आप एक बात इसी क्वेश्चन में देखो, एक बार इसको नोट करो, फिर बताता हूं भी इसी क्वेश्चन को आजकल पूछा कैसे जा रहा है। देखो फ्रेंड्स, जो आजकल जो ट्रेंड में क्वेश्चन है वो इस क्वेश्चन को पूछता है कैसे, एक चीज मिस करके पूछता है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल इज इक्वल सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल। हमने इस एक्स की वैल्यू बतानी है, और आगे अपने को क्या बोल दिया, प्रॉफिट परसेंट हमें कितना दे दिया, जो चीज हमने निकाली थी वो पहले दे दिया, और आगे बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बताओ। तो अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। अभी यहाँ स्टूडेंट क्यों, नेचुरल सी बात है, लकीर के फकीर नहीं बनना, और बने होते हैं तो उसको आप चेंज कर दो अपनी मेंटेलिटी को। तो आप ये बताओ, हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट मजबूत होगा तो क्वेश्चन कैसा भी पूछ ले अपने से। आपने बोला कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल इज इक्वल सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल। तो क्या यहां से रेशो जब मैं निकालूंगा एसपी और सीपी का, तो क्या रेशो फ्रेंड्स, क्या ये 14 जब आप लिखोगे और ये एक्स, अरे सही है कि नहीं है, ये रेशो होगा। और ये बताओ, ये प्रॉफिट परसेंट की फ्रैक्शन 14:2/7%, क्या ये 1/7 नहीं होता। मुझे एक बात बताओ, क्या ये प्रॉफिट या लॉस परसेंट सीपी पे नहीं होता, और ये प्रॉफिट है, अगर सीपी में प्रॉफिट ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। देखो सारी बातें बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा, आप भी मन मन में बोलते रहा करो भी, ताकि पक्का हो जाए ये काम। सीपी के नीचे सीपी, एसपी के नीचे क्या लिख दिया, एसपी। अरे बोलो सही है। तो ये 7 से 14 कितने टाइम, 2 टाइम, तो इस 8 का भी कितने टाइम कर दो, 2 टाइम कर दो, और 8 गुणा 2 16, यानी कि x की वैल्यू कितनी रही होगी, x की वैल्यू फ्रेंड कितनी रही होगी, 16। यही पूछा था। अरे बोलो सही है कि नहीं है, समझदार के लिए सारा काफी है, चाहे वो इसको हटा दे तो भी निकाल सकते हैं। क्लियर है, एक बार नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो फ्रेंड बढ़ते हैं, देखो अपने 6 क्वेश्चन में। 6 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस इज 216:306। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। आप ये बताओ, क्या आपको सीधा सीधा ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस का रेशो क्या 216:306 नहीं दे रखा, बोलो सही है कि नहीं है। अब जितना मिनिमाइज होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस 216 रुपये मान लो सीधा सीधा रेशो, और ये सेलिंग प्राइस क्या है 306 रुपये। भाई 216 रुपये में कोई चीज खरीदी, सेलिंग प्राइस 306 रुपये में बेच दी, तो नेचुरल सी बात है प्रॉफिट तो होगा ही, तभी सीधा बोला प्रॉफिट परसेंट। अभी जितना मिनिमाइज होता है उसको कर दो, 3 पे काट, 6 पे काट दें, 6 तिये 18, 6 गुणा 6 36, 6 पंजे 30, 6 कम 6। अरे पता है कि नहीं है। आगे फिर 3 पे काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। आगे नहीं कटेगा, आप देख ही रहे हो। तो मुझे बताओ फ्रेंड, 12 रुपए की चीज को अगर 17 रुपए में बेचोगे तो 5 रुपए का प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। अब ये क्या प्रॉफिट परसेंट, यानी कि 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ किसके ऊपर, 12 के ऊपर, और गुणा 100, ये इतना परसेंट प्रॉफिट होगा। आप ये बताओ, ये अपोन में क्या है 12, तो आपको 1/12 की याद आएगी कि नहीं आएगी। और ये 8:1/3% होता है कि नहीं होता, जब जाके काम चलेगा, जब ऐसे याद होगा सारा। सही है। और इसको फ्रेंड्स क्या 8.33% नहीं लिखा जा सकता,
जब 1/12 का 5/12 यानी कि इसका 5 गुना है, तो इस वाली वैल्यू को 5 गुना कर दे। बोलो सही है कि नहीं है? 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, 5 अट्ठे 40 और 1 41। क्या फ्रेंड्स ये बात समझ में आई? क्योंकि डेसिमल की फॉर्म में ही परसेंटेज का आंसर दिया हुआ था। क्या आप ये समझ पाए कि आंसर ये है कि नहीं है इसका? अरे बोलो सही है, एक बार नोट करो, बढ़ते हैं आगे। तो बढ़ते हैं फ्रेंड, देखो अपने 7th क्वेश्चन पे, जो कि हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन आपको पता है कि गड़बड़ फ्रेंड स्टूडेंट्स को कहाँ आती है, यहाँ आती है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल विच इज सोल्ड एट इतने रुपए में, यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, और हमें क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, प्रॉफिट दिया हुआ है। सही है कि नहीं है? तो ये बताओ, हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है। प्रॉफिट परसेंट, सबसे बड़ी दिक्कत फ्रेंड्स यही आती है, अगर कोई नॉर्मल सी परसेंट फ्रैक्शन दे रखी होती, परसेंटेज दे रखी होती, वो क्वेश्चन आसान हो जाता। ये भी आसान है, सिर्फ इसको किस में बदलना है, फ्रैक्शन में। प्रॉफिट परसेंट दिया कितना हुआ है, 27.5%। इसके हमें क्या निकालनी है, फ्रैक्शन। तो आप एक काम करो, इसका डबल कर दो। इसका डबल कितना होगा, 55। तो 55% की फ्रैक्शन क्या 11/20 नहीं होता? बोलो। अरे अपॉन में 100 करोगे। तो ये बताओ, इसका ये क्या है, हाफ, तो इसको भी हाफ कर दो। जब इसका हाफ करोगे तो इंटू में 2 कर दो। अरे बोलो, आ रही है बात समझ में? तो बस इसकी फ्रैक्शन क्या 11/40 नहीं हो जाएगी? अरे बोलो, आ रही है बात समझ में? 11/40, और ये 40 क्या है, कॉस्ट प्राइस, और ये क्या है अपने पास, प्रॉफिट। तो बस लिख दिया आपने, ये सेलिंग प्राइस और ये कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस तो 40 है, इसी की तो वैल्यू निकालनी है। तो ये 40 और 11 क्या 51 नहीं हो गया? और इस 51 यूनिट की ही वैल्यू ये दे रखी है हमें, 1785। अरे सही है। अब एक बात देखो, मोटा मोटा आइडिया लगाओ, 178 है और ये 51 है, एक बार तो 3 पे जाएगा। अरे सही है। और जब ये 3 पे जाएगा तो पीछे 5 है, तो 100% अगला डिजिट अपने पास 35 पे पूरा पूरा कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? इतना तो सोचना है आपने। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 35। तो बस इसको भी 35 से गुणा कर दो, तो 3500 के 140 होता है। यानी कि आंसर क्या फ्रेंड, 1400। यही पूछा था कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा। सही है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक बार नोट करो, होप आप सभी को ये बात आ रही हो कि समझ में। देखो मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारा जो टारगेट है टू द पॉइंट अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने हैं, ये नहीं कि भी कुछ ही क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। एक बार नोट करो। फ्रेंड देखो, बढ़ते हैं अपने 8वें क्वेश्चन में, जो कि हमें दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 850 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 595 आर्टिकल। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट हमने बताना है। तो ये बताओ, अपने पास कॉस्ट प्राइस ऑफ 850 आर्टिकल बराबर दिया हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ 595 आर्टिकल के बराबर दिया हुआ है। अब ये बताओ, जो कटता है तो काट दो। जैसे हमने इसको आमने सामने 5 पे उड़ा दिया, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 0 की 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और ये अपने पास 5 नी में 45। क्लियर है? 17 एकम 17 और 17 गुणा 7 नहीं। अब आप ये बताओ, आगे अपने पास ये जो वैल्यू है 170, और ये अपने पास कितना हो गया फ्रेंड्स, 119। समझ रहे हो? अब ये बताओ, ये अपने पास कॉस्ट प्राइस और ये अगर मैं लिख दूं सेलिंग प्राइस, इसका रेशो अपने पास कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 119 बटे में 170।
अरे सही है कि नहीं है? अरे समझ रहे हो, क्रॉस में आमने सामने बराबर होता है ये। आपने ये बात देखो कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 119 रुपए में चीज खरीदी, 170 रुपए में बेच दी। क्लियर है? तो आप ये बताओ क्या उसको प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? प्रॉफिट कितना होगा? तो आप ये बताओ, हमें प्रॉफिट होगा 41 रुपए का। अरे 170 रुपए में से अगर मैं 119 रुपए निकाल दूं तो क्या 51 रुपए का प्रॉफिट होगा। सही है, 51 रुपए का प्रॉफिट। प्रॉफिट या लॉस फ्रेंड किसके ऊपर निकाला जाता है? एमआरपी के ऊपर। तो ये बताओ, तो प्रॉफिट परसेंट क्या 51 रुपए 119 रुपए के ऊपर और इंटू में 100 ये करोगे कि नहीं करोगे? और यही हमारा आंसर होगा। 17 तिया 51 और 17 सत्ते 119। क्लियर है ये बात? बोलो सही है कि नहीं है? और एक बात और बताओ जल्दी से, क्या ये 1/7 पता है आपको? 1/7 का 14:2/7% नहीं होता, और ये 14:2/7% क्या 14.28% नहीं होता? अरे बोलो सही है कि नहीं है? तो एक बात और बताओ फिर, ये जो 3/7 है क्या 1/7 का 3 टाइम्स नहीं है? तो क्या इस वाली वैल्यू का भी 3 टाइम्स इसकी वैल्यू नहीं हो जाएगी? और 28 गुणा 3 क्या 84 नहीं होता, और 14 गुणा 3 क्या 42 नहीं होता? इस फॉर्म में इसके आंसर दे रखे थे फ्रेंड्स। सही है कि नहीं है? बोलो। अब बच्चे ऐसे ऐसे ऑप्शन देख के डर जाते हैं कि हाँ क्वेश्चन तो टिपिकल आ गया। क्वेश्चन कुछ नहीं टिपिकल होता, सिर्फ वो कैलकुलेशन को थोड़ा सा टिपिकल बना देता है, बाकी बेसिक फंडे वही है। तो होप फ्रेंड्स आपको आज की क्लास में बहुत मजा आया होगा। मंडे से हमारी ये प्रॉपर क्लास शुरू हो जाएगी। मंडे से हम इसके अभी तो, और हालांकि अपनी क्लास तो जैसे आज से स्टार्ट कर दी हमने, लेकिन फिर भी मंडे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन के साथ हम इसको आगे बढ़ाएंगे अपने इस सेशन को। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भी, ताकि हर एक स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस को अच्छे से पढ़ पाए, प्रॉपर सीक्वेंस से पढ़ पाए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं कल के लेक्चर में। ओके बाय बाय, ऑल द बेस्ट।